तेजस तल बचस रटान कांगर सांद्रगिन तेपित मिलकिया संशीन प्यावार हम बाबा कहानी सुनाओ। तो उस वक्त हम साम नाम की कहानी, लैला मजनू की कहानी। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं जिस जगह पे हूं ये हार्ट ऑफ द सिटी यानी कि डाउनटाउन है। शहर खास की अगर हम बात करें तो ये शहर खास जाना जाता है अपनी मीरास के लिए। जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हूँ तो मेरे दाएं तरफ एक मंदिर है और बाएं तरफ एक मस्जिद है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम्युनल हार्मनी के जो रंग है वो असल में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जो प्राइवेटली लोगों ने यहाँ पे रखे हैं जिससे इस जगह की जो मीरास है उसको प्रमोट किया जाता है और आने वाली जनरेशन तक पहुंचाया जाता है। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं बैतुल मीरास के नाम से, ये एक प्राइवेटली ओन्ड म्यूजियम है और यहाँ पे वो चीजें रखी गई हैं जो एंशिएंट टाइम्स में यूज करते थे, फिर चाहे ज्वेलरी हो या फिर कपड़े। 1940 का ये हमारी जो चेयरपर्सन है उनकी 3 पीढ़ियों ने यूज किया है। सारी चीजें यहाँ पे शोकेस की गई है। आज के इस आवाज द वॉइस फीचर में हम आपको बैतुल मीरास की सैर कराएंगे और अपनी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। एक म्यूजियम हर एक जगह की सकाफत तमद्दुन को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। अभी मैं बैतुल मीरास के अंदर हूँ और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है ये कितनी खूबसूरत है, कितनी एंटीक लग रही है। यहाँ पे कई चीज़ें आपको लाइव मिलेंगी, जैसे यहाँ पे लाइव कारपेट वीविंग हो रही है। जो कश्मीरी कालीन होता है वो यहाँ पे किस तरह से बनता है वो आप देख सकते हैं। कई सारे लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस तरह के जो आर्ट पीसेस है कश्मीर में बनते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्टिजन है वो नमदे का काम कर रही है। बेसिकली नमदा ये एक हम यूं कहें कि एक कश्मीरी के लिए एक इमोशन है। हर घर में बैठने के लिए आपको नमदा मिलता था जिसमें बहुत ही कलरफुल डिजाइन, फ्लावर्स वगैरह होते थे। अब एक और चीज है वो है ये। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कॉरल, इसमें जो वर्क करके है दिस इज कम्प्लीटली नीडल वर्क। हैव अ लुक। तो ये बहुत इंट्रिकेट वर्क है। इसको भी यहाँ पे किया जाता है सो दैट पीपल गेट टू नो कि किस तरह का काम इस म्यूजियम में किया जाता है। बेसिकली दिस इज एन इटालियन क्राफ्ट या हम इंग्लैंड से भी आया है। ये कम्प्लीटली हैंडमेड है। दिस एंटायर लूम जो यहाँ पे क्रिएट किया गया है, इट्स फॉर दोज हु वांट टू नो द कल्चर, द ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। देन देयर इज अनदर सेक्शन टू इट दैट इज क्वाइट different from this. I'll show you. अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम, खुशामदीद आपको बैतुल मीरास में और खासकर इस गैलरी में। थैंक यू जी। लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तब भी आप इसी गैलरी में थे। मुझे लगता है आपने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त इस गैलरी में बिताया था। जब मैं लास्ट टाइम आई ये वाला सेक्शन मैंने नहीं देखा था, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर इसके बारे में आप बताएं किस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स ये हैं, किन के हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, ये जो गैलरी है ये इनिशिएट की है मिसेस निगहत शफी पंडित जो हमारी चेयरपर्सन है और उन्होंने अपना सारा जीवन दान कर दिया है अपनी सोसाइटी को, जिसमें बच्चे और महिलाएं ज़्यादा शामिल हैं। और चूँकि इदारा है एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है और ये सब कुछ उसी एजुकेशन का एक हिस्सा है। यहाँ पे जो आप मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं ये उनके 4 फादर्स हैं, उनकी जो फैमिली है उनमें से हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद अमीन ड्राबू। वो महाराजा दौर के लास्ट पर्शियन शायर थे। ये भी एक अब हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कोई ख़ास चीज़ जब होती है जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये मेरे पास्ट की अक्कासी कर रहा है, तो मेरे लिए वो हिस्ट्री बन जाती है, हमारे लिए वो हिस्ट्री बन जाती है। और वो हिस्ट्री जो अब मिलनी नामुमकिन है।
बिल्कुल कि ये जो आप यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं, जी। ये सब हैंड रिटन है, इनमें कोई वो प्रिंटिंग नहीं है, प्रेस पे जाना नहीं है, ये उन्होंने हाथ से लिखे हैं और ऐसे खुशखत कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि बेशक क्या ये हाथ से लिखा हुआ है। बारीकी से हाँ, लिखा है बिल्कुल। ये सारा पर्शियन में है हाँ, और यहाँ पर ये देख लीजिए सब कुछ है। हाँ। इतना ही नहीं, ये एक फोटोग्राफ यहाँ पे एक रियल फोटोग्राफ है, ये आप देख लीजिए, कश्मीर लेगेसी ऑफ लीडरशिप, उस वक्त की तस्वीर जब पहला कन्वोकेशन यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो गया, मतलब हुआ था, तो उसमें उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, उस वक्त हमारे शेख साहब थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो आए थे, तो उस वक्त की तस्वीर है। और ये भी देख लीजिए, अब ये सिर्फ ख्वाबों में रह चुका है, ये है हमारा मुगल गार्डन जिसे हम निशात बाग बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो यहाँ पे पेड़ बालादर्श बना, अब ये हिस्सा गायब हो चुका है और अभी ये एंट्री और एग्जिट मौजूद है वहाँ पे, इसी से अंदाजा होता है। और यहाँ देख लीजिए, अब ये सड़क बन चुकी है, यहाँ पे हमें टिकटें मिलती हैं अंदर जाने के लिए, अब ये सड़क बन चुकी है और अब अगर आज के बच्चे को हम दिखाएंगे तो उसको अंदाजा नहीं होगा। तो बेसिकली जो रोड वाला एरिया था वो गार्डन था? यस, गार्डन नहीं, वो तो एक मतलब दाखा खेत। ठीक। अच्छा, इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं, इसके साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा कश्मीर का पेपर मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो है डेलीगेट। आज की डेलीगेट उस डेलीगेट में तो काफी फर्क है। और ये है जन कदल, और जन कदल के दोनों कदल जो पुल है, पुल के मतलब दोनों साइड पे दुकानें हुआ करती थी, अब तो नहीं है, अब नहीं है। और ये जो देख लीजिए, इसमें बहुत सारे ऐसे इनविटेशन कार्ड्स हैं, मतलब 80, 100, 60, 70 साल पुराने कार्ड्स हैं, उस वक्त के जब महाराजा दौर था तो उस वक्त इनविटेशन भेजी थी, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि ये 100 साला जश्न गालिब, द इनविटेशन कार्ड इज टू सेलिब्रेशन ऑन द लाइफ ऑफ वर्क ऑफ मिर्जा गालिब 1969। आइए, अच्छा, एक चीज और है जो हम अपने जो हमारी जो नस्ल है उनको पता नहीं होगा, पोस्ट कार्ड का एक और सिलसिला होता था। ये दो चीजें होती थी, एक होता था हमारा कि मेरा बच्चा कहीं पढ़ रहा है बाहर, अब उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो वहाँ से पोस्ट कार्ड ला के खरीद के लाएगा, फिर बाबा को चिट्ठी लिखेगा कि मैं ठीक हूँ, तो उसका बाबा क्या करता था, यहाँ से ही पोस्ट कार्ड लेता था। उस पोस्ट कार्ड के साथ एक और कार्ड जुड़ा होता जिसको हम बोलते थे जवाबी कार्ड। ये कार्ड जाता था वहाँ पे, तो उस जवाबी कार्ड पे वो बच्चा अपना भेजता था, मैं ठीक हूँ या क्या। एक ये, दूसरा एक चीज और होता था जो अब नहीं होता है, जब हम किसी को खत भेजते थे, मान लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के, क्योंकि टिकट लगती है उसकी, तो उस खत को बेरंग बोला जाता था, यानी कि मैंने आपके नाम खत भेजा है लेकिन टिकट के बजाय। जब पोस्टमैन वो खत डिलीवर करने जाता था तो वो उससे पैसे लेता था। ओके, ये बेरंग है, मतलब काइंड ऑफ सीओडी। ये सब कैश ऑन डिलीवरी, मतलब आज हम बोल रहे हैं ये कैश ऑन डिलीवरी तब भी होता था। तो एक और चीज जो मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि द्राब साहब जो है वो मिर्जा गालिब के बहुत बड़े फैन थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो हमेशा चाहते थे उनसे मिलना, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसी पोएम्स लिखी हैं जो उन्होंने उनके नाम डेडिकेट? वैसे उनकी जो पोएम्स बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनको पढ़ नहीं सका, उनके बारे में इतनी सारी इल्मियत नहीं है मेरी। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उनकी मिलेगी हम शेयर करते जाएंगे। तो क्या वो मेनली सिर्फ पर्शियन में लिखते थे? वो तो पर्शियन में लिखते थे, जी जी। और एक चीज और होता था यहाँ पे, जैसे कि कश्मीर की बात जब हम करेंगे तो कश्मीर में एक रिवाज होता था, जैसे आप जानते हैं कि आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज जो है, हमारा मौसम का काफी असर पड़ता था इसमें, और उस मौसम ने हमारे लिए बहुत सारी कहानियां बना के रखी है। जैसे कि जब 4 फुट 5 फुट बर्फबारी होती थी तो घर में बंद पड़े हैं, जाएंगे कहाँ, कोई ऐसा साधन नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है, तो क्या होता था, एक सिलसिला शुरू होता था, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनने का। हमारे दादा
हमारे बाबा बैठ के जतस कशिर पे वनो दिलिस तल बच्चस रटान कांगर सान रगिन तपित नेबर की नसा शीन प्यावार बिल्कुल हम बाबा कहानी सुनाओ। हाँ। तो उस वक्त हम साम नाम की कहानी, लैला मजनू की कहानी, सही। मतलब एंटरटेनमेंट का जरिया जो हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आज मेरे पास एंटरटेनमेंट का साधन तो हर तरफ है। जहाँ पे जब मेरे पास सबसे मुसीबत की बात ये कि फोन मेरे पास है, मैं देख बिल्कुल। लेकिन उस वक्त भी हमारे पास एंटरटेनमेंट का साधन था। नंबर एक, ये कहानी सुनना। तो क्या कहानी के साथ साथ एक चीज और होता था, चूंदी चूंदी खुशबू जो अंदर ड्राइड वेजिटेबल पक रही है, चाहे वो राजमा हो, चाहे वो कुद्दू हो, चाहे वो बैंगन हक सिउन जाते बनो, सो उस गहकान रस गुरत गुरत करान तमिक मिष्टन या बल्कि जल्दी चला बद गोसे बल्कि समावार तमिक समावार अख इतिहास तत् जंगल तो पत्स नेबर के समाज छोट समाज तपर की लाइट नेरान, सो लाइट तो सोर संग बनाना बने जाए। और वो जो लाइट जब चेहरे पे आती थी, एक ना मतलब आज वो कैमरामैन अगर वो लाइट ढूंढेगा ना, वो उसको आप बनानी पड़ेगी, लेकिन हमारे लिए वो ओरिजिनल होता है। मतलब वो बेसिकली वो छत गिर वाला टीम कटाई। अच्छा ब्रोंट से लश जालान। हां यस, लश पता आओ पता चून चिराग के बाद फिर आ गया वो लालटेन, जवारगिर, मिस्सिल, छाचास खराब गसान छन मतलब स्वायत्त या तो मिस्सिलदार या तो कशुर। आइए ये देख लीजिए, वो किताबें हम बयाज हैं, या जैसे कि ये शेख मुसनुद्दीन सादी शिराजी, पब्लिशर मुफीद आलम, लाहौर से ये पब्लिश हुई। अच्छा इथे कि ब्याक ये लाहौर पे, मतलब तुम वो पाने अत मामलस मज क्या रिच बिल्कुल अखन सो रहन सहन, बात करने का तरीका, ये सारी खुद बोड़ वाला चीज जॉइंट फैमिली कल्चर। अच्छा यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने भी अपने बचपन में देखा है कि दीवारें बहुत कम होती थी। ट्रू, या अगर होती भी थी तो वो पर्सन की बात इजीली क्रॉस हाँ, और एक दूसरे के मकानों से होकर कहीं पे जाते थे। आज तो गेट्स बंद होते हैं। आज तो 12 फुट 13 फुट किसी की नजर नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हम बहुत दूर जा चुके हैं अपने इस जो हमारा ये जिसको हम बोलते हैं कि पन्नो बुजुर्गो अख जुत ओस जुतमुत तम निश्चित सेठा दूर कम। बिल्कुल। अच्छा ये देख लीजिए, ये है कुरान मजीद का वो नुस्खा जो हाथ से लिखा हुआ है, ये जो अत्सिक कुरान शरीफ, ये उसी की कॉपी है। और उस बच्चे का नाम है इरफान, गोपालपोरा, तहसील कुलगाम, इस्लामाबाद, कश्मीर, बकल में इरफान। ही वाज जस्ट 9 years old जब उसने लिखना शुरू किया। मतलब ये अक्सानी खत रखना कि अत मामलस मज गथन सोन पन्ने जाए कि 9 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा इसको तब ब्रोड से इसमें। अब हम अब बोलेंगे, मुझे लगता है जितना मॉडर्निटी आई उतना बच्चा हमारा पीछे चला गया। आज तो 9 साल का बच्चा खेल भी रहा होता है। उसको हम ये नहीं देंगे, उसको हम दे देंगे तीन चीज पार से हालांकि वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कम से कम दीन दुनिया दीन थो तो हम चाहे वो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुसलमान दीन कहाँ दीन, चाहे हिंदुइज्म चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके साथ वो उसको उससे दूर नहीं करना है, वो भी देना है, ये भी देना है। चलिए अच्छा यहाँ आपने देखा वो ट्रैक्टर वक्टर तो नहीं देखेंगे आप? जी जी आइए। अच्छा हमारा एक रिवाज होता था अब भी है, लेकिन तौर पर कहीं हम पीले चावल या तहर तहर ये करो गर या अत तहर बैकग्राउंड पे सारे खुद बोड़ बार अख बैकग्राउंड कि यथ मज वन कोता कम्युनिटी से जुड़ित, कोता पन्ने जाए। आज हम बोलते हैं कि गरीब खावन चावन, तम साथ चाहे मेरे घर में खाना हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कैसे दिमो क्या वह कित पर दिमो तमिस करो गर तहर। अच्छा वन तहर कड़ गर ये दिमो बत नबर कन अत बत सोन कत छान सिउन वह क्या तहर बनाव अत तेल पेवान नून पेवान ये अम सम खान गो एक भूखे की भूख मिटाने के लिए। नंबर 2 इसमें एक और चीज है, गो अकिस इंसानस नफ्स वातावरण का तमें मजीद जिसमें उनका जो मैंने भी बात की कि यहाँ बर्फबारी होती थी, तो यम परिंद ये साथ शीनस पे
बत त्राओ अमिस कति बोझने हेर पर बंद सही करके बात है, आशे। हाँ, तो बर्फ उसमें में तो वो नहीं दिखता। पीले चावल डालते थे ताकि उसकी जानवर नजर इस पे आए। पड़ेगी मेरे लिए खाना है। है। तो दोनों मतलब एक चीज। इंसान इतना सोचता था हाँ तभी वो बैलेंस जानवर- बैलेंस देख लीजिए उस वक्त के बिल्कुल बर्ड्स नफ्तुक तो खाया तो जानवर नफ्तुक तो खाया। बिल्कुल। तो यम चीज जो आसान मुझे आज लगता है असल में कश्मीरियत वो थी, कश्मीरियत वो थी, आज तो खाली नाम रह गया। आशी आशी हाँ। ये सारी चीजें क्या इस अच्छा ये बारे देख में लीजिए बताएं? अभी देखा टटुल। अच्छा टटुल की बात रह गई पता से तहर यम साथ बनावान तहर तरावान टटलिस में हाँ। पता रलावान अत प्रान तिल नून वून पता लेकिन- तम पता ताइम मज तरावान हाँ। नबर करना गो नंबर नंबर जो लगान वाजवानस मज आज अत जाय लगान पहरात तक पहरात बोड़ बार ये पत वाजवानस मज सात शामस बत चेनुक टाइम वातान ये देगे मज कड़ान बत त्रावान अत मज पत फोड़रावन पत प्राइम पे त्रावान अत करा सप्लाई। तो बात रही टटुल की। ये टटुल सिर्फ हम यहीं पे इस्तेमाल नहीं करते बल्कि टटुल जो हमारे एनिमल से जो गाय है बैल है उनको खाना परोसने उनको घास बास डालने के लिए तो उसके लिए भी टटुल का इस्तेमाल होता है लेकिन उसकी बनावट जो होती है वो इससे समथिंग डिफरेंट है। हाँ। अच्छा ये देख लीजिए आप ये भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है हाँ, पूरा। ये तो अभी भी है। हाँ बिल्कुल अब तो नहीं है अब तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं फ्यू। अच्छा फ्यू का तो स्लोगन जब हमारे यहाँ मतलब बर्फबारी होती हाँ। थी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो टीन जय शीट के वो छत नहीं बनते थे बल्कि घास के जिसको हम स्याही बोलते थे। हाँ। और जब बर्फबारी होती थी तो वो छत जरा हेवी हो जाता था इस बर्फबारी से गिरने का अंदेशा होता था। तो उन दिनों लोग मतलब महल पत महल हर मोहल्ले में फिरते जाते थे और ये बोलते थे कस्मा शीन वालों ऐसे आते थे। मतलब होम डिलीवरी जब इसको बोलते हैं तो उसके लिए वो चार्ज करते थे चार्ज। हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो हम उनके पास एक क्यों होता था हाँ, तो इससे वो शीन वाला 500 साल का साल नकते वो कलापिस होता था तो वो हमें मतलब रह जाता था इसमें। और ये जो खराव है खराव में भी बहुत सारी किस्में हमारे हैं जो हम लगाते हैं पहनते हैं। वुडनी होते हैं। साधु संत जो होते हैं वो ऐसे वाले खराव नहीं पहनते मतलब जिसमें ये लगा हुआ होगा वो उनके लिए वो वुडनी होता है ऊपर से। तो उसमें वो जो हमारा अंगूठा है वो फंस कर और वो चलते थे। और बहुत सारे प्लेस में मैंने वो यूज किया है। मैं उसमें साधु बना था तो उसमें मैंने वो यूज किया लेकिन काफी दुश्वारी आई चलने में लेकिन कोशिश की। तो आप देख लीजिए जिनकी वो आदत नहीं है पैर के साइज की। हाँ मतलब ये तो रूटीन में बंदी कौन कश्मीर वाज क्वाइट अहेड इन फैशन। ये तो मतलब आज के हिसाब से देखिए इसमें भी ब्लॉक हील है। अच्छा ये तो आप देखते हैं कि इसमें क्या है और ये चरखा है हमारा। और ये देख लीजिए एक और चीज यहाँ पे है ये टोकरी। कहीं पर भी जाना है तो क्यों न सज धज के जाएंगे तो अपने आप को सजाने से पहले उसको सजाते थे कि अगर किसी को गिफ्ट देना है। नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे क्या होता था गांव से लोग अंडे कश्मीरी देसी अंडे बेचने के लिए आते थे सिटी में। हाँ शहर आते थे तो उनके लिए ऐसी टोकरी होती थी इसी में वो बेचते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी टोकरी मतलब बहुत ये मल्टीपल काम इसमें आते हैं। अच्छा अभी देख लीजिए पुलहोर। अभी खराव के बाद आ गया पुलहोर। पुलहोर के साथ एक और चीज जुड़ा है जो हमारे पास इस वक्त है नहीं पतो। और ये मीलों सफर करते थे ये पहन के पुलहोर पहन के और यहाँ से पतो बांध के। उससे अंदाजा नहीं चलता था कि मैं 5 मील 8 मील 10 मील सफर किया है। ऐसे मतलब ये भी सोचने वाली बात है कि हमारे पास ये साधन भी था कि जिससे मुझे थकावट महसूस ना हो मैं चल फिर सकूं और बर्फ पर चलना कहीं फिसलन ना हो तो इससे फिसलन भी नहीं होती थी। ये फिसलन आराम से चलती थी। अच्छा यहाँ पे ये जो देखने इसमें भी बहुत सारे नाम है। फोत क्रेंजुल ये तो अभी भी ये अभी भी है। क्रेंजुल सुगो यम कोतमको तम फोत तम को ब्याक चीज आसान तथस वना कजाब। सो कजाब जिस तरह से इत पे आज कैरी बैग पे तुम थवान तम कजाब थवान सो नखस के तुम कहें बैलेंस तथ मुझे आसान जैसे थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी उस बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम तथ जिकान आ गयो कजाब अमे खत सामान तुम कर नंबर 2 पे घर
पन कोकरन हंस ठूल वूल दिवान ओके तथ पूत नेरान हाँ। तिम पूत गांटों निश रचने खतर नेबर कन कजाब ओके वो भी था मतलब मल्टीपल काम ये आर्ट ये मठ है, इसको हम कश्मीर में मठ बोलते हैं। ये भी बहुत सारे काम में आता था। नंबर 1 चावल रिजर्व करने के लिए, नंबर 2 इसी किस्म का मठ होता था जो हम आज मतलब आपने मठ देखा होगा बाथरूम में जो रखते थे तांबे का, तो उस वक्त हम ये रखते थे। ये है गरम गसान पता स्नान करान मठ ये हम एफर्ट नहीं कर पाते थे, मतलब बिजली तो थी नहीं, बिजली नहीं थी और ऐसा जरिया भी नहीं था जो लोअर क्लास फैमिली से हो या मिडिल क्लास एफर्ट नहीं कर पाता। गीजर तो थे नहीं, तो गीजर तो था ही नहीं। गीजर के बदले में एक और चीज दिखाऊंगा अंदर आइए। अच्छा यहाँ पे हमने एक म्यूजिकल मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है कुछ वो रखे यहाँ पे हमने, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं एक थोड़ा सा हिस्सा बचा है हमारे पास, जितना हमारे पास आ गया तो हमने उसको महफूज करने की कोशिश की। ये है साज़े कश्मीर, जो यहाँ का ट्रेडिशनल सूफियाना है उसमें ये बजाया जाता है साज़े कश्मीर। मंचुनियत उसका पूरा हिस्सा तो नहीं है, अब भी बजाया जाता है लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ इतना सा लगा है। और ये सारंगी और वो है स्वर्णई, ये बांड पत्थर भी यूज होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी मतलब एक यहाँ पे होता था जब ईद होती थी तो ईद के दिन सुबह सुबह आते थे वो स्वर्णे बजाते थे और अपने लिए कुछ मतलब हम चावल देते थे, पैसे देते थे और उसका भी घर चलता था, मतलब कुछ देने का। और साथ में ये नगारा जो है ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया रह चुका है, कम्युनिकेट करने का। जब हमें कोई फंक्शन करनी हो, जब हमें किसी को बुलाना हो तो ये बजा के। तो अभी ये है मॉडर्न डे तुम्बकनर। नहीं तुम्बकनर तो अलग है अपनी जगह। ये तुम्बकनर इसने रिप्लेस नहीं किया। ओके, ये अपनी जगह है। तुम्बकनर ही अपनी जगह है क्योंकि वो जो काम वो करते वो ये नहीं, जो ये करता वो नहीं। बजता तो है लेकिन काम अलग अलग है। वो तो शादियों में बजता है डप वप वो, और ये जब कुछ इन्फॉर्म करना हो तो बिल्कुल। अच्छा ये है ग्रामोफोन। ये तो ये तो हाथ से भी, ये हाथ से चलता मैन्युअली चलता। हाँ बिल्कुल, चाबी लगाई और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और ये वो रेडियो है जो मोहल्ले में एक होता था, सब लोग जमा हो जाते थे सुनना। और कब आज न्यूज अच्छा सारे इसकी इर्द गिर्द बैठते, जैसे आज मन की बात सुनते हैं ना, आज दिखाते हैं टीवी पे न्यूज में मन की बात आई है तो सब बैठते उसके सामने। तो इसी तरह यही एक साधन होता था। स्टेशंस कितने आया करते थे? इसमें सारे स्टेशन बाहर के आते थे। हाँ यहाँ के भी आते थे, मतलब जितने भी स्टेशन, यहाँ पे एक स्टेशन होता था रेडियो कश्मीर श्रीनगर। जी वो भी 1965 में यहाँ पे शुरू हुआ रेडियो कश्मीर श्रीनगर, रेडियो कश्मीर जम्मू और रेडियो कश्मीर लेह। अब ये सब कुछ बन गया ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू, ऑल इंडिया रेडियो लद्दाख। बिल्कुल। अच्छा ये देख लीजिए, ये भी है। फिर उसके बाद हाथ से जब ये मैनुअली चलता था उसके बाद ये पावर पे आने लगा। ये 3-in-1 है, इसमें कैसेट प्लेयर भी चलता, कैसेट रिकॉर्डर भी है और रेडियो भी है और इस पे LPs भी चलते हैं। ओके जी। और ये है हारमोनियम, इसके स्पीकर्स ये है। और ये है हमारा खत्म बंद जो सीलिंग। बिल्कुल, ये पुरानी हमने रखा यहाँ पे। अभी ये पुराना तो ये नया ही है। अभी हमने बात की बाहर हॉक्सन की, ड्राइड वेजिटेबल की, वो यहाँ पे हमने रखा है ताकि आज की जनरेशन आ जाए। और आज जब हम खाना पकाते हैं तो आज कलर्स डालते हैं, लेकिन हमारे पास नेचुरल कलर है जिसको हम मॉवल बोलते हैं। मॉवल, बिल्कुल, यस। ये उगाते थे। जब शादियां होती थी तो फूड कलर तो और वाजा लिखवाता था कि मॉवल इतनी लाना। अब वो बोलता है कि फूड कलर लाना, अब तो फूड कलर लगता है, जिससे सेहत पे भी असर आ गया। और ये है मशक, जिसपे लिखते थे। ये तो इवन माय फादर टोल्ड। बिल्कुल, हाँ। और ये इससे लिखते थे, ये कलम में नारकोन इसको बोलते हैं हम। ओके, तो इसको फिर काटते थे, छोटा बनाते थे एंड देन वाओ। अच्छा इनके पैटर्न समावा एक चीज है, देखिए समावा तो आप देख रहे हैं, ये तो आज भी है। आज जो काम समावारों पे होता है वो मशीन से होता है। और ये सब हैंडमेड, यस, और हाथ से ही बनाया जाता था, मतलब आज क्या है, तो आज तो मशीन है। अच्छा ये है जेवरात, आपके पसंद की चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज यहाँ पे मैं
कहना चाहूँगा कि जो हमारे जेवरात हैं, हाँ। उनकी जो बनावट है और उनकी जो डिजाइनिंग है, जी डिजाइन का हमारी सोसाइटी के साथ काफी मतलब तालमेल है, वो तो कोऑर्डिनेशन है। शाह हमदान के वक्त से ही बिल्कुल। डिजाइन मतलब डिजाइन क्या है, ये हाँ। डिजाइन क्यों यहाँ पे, ये किडनी शेप क्यों है यहाँ पे? हाँ, किडनी शेप ये इसलिए है कि हम अपनी बेटी को किडनी तस्वर करते हैं। ओके। जब शादियां होती हैं हाँ। तो शादी होने के बाद जब लड़की ब्याही जाती है तो जब उसके माँ बाप कुर्बानी करते हैं तो उस वक्त कुर्बानी के साथ साथ मीट तो देना ही देना है, जी, जी। लेकिन उसके साथ किडनी जरूर होगी। वाह, ये कितना इमोशनल है। हाँ। और साथ में ये एक चीज ये है, और दूसरा आपको जो आलमंड जो बादाम है, हाँ, आप शॉल लेंगे बादाम की बादाम बूटी होगी, होगा। आप जेवर देखेंगे बादाम की बूटी होगी। जी और जब हम कहीं पे मुबारकबादी के लिए जाते हैं, हाँ, तो शगुन के तौर पर बादाम तो बादाम हमारे तो साथ देते होता हैं। है। सही। और ये तब से लेकर आप तक मतलब कुछ चीजें ऐसे हैं जो आज भी जिंदा है। हाँ। और मुझे लग रहा है कि ये जिंदा है तो हम जिंदा है, बिल्कुल अगर ये हमसे चला गया तो हमारी पहचान चली। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से अंदाजा होना चाहिए कि हमारा खान पान, हमारा रहना सहना, हमारा पहनावा कितना रिच था। आज अगर मैं फक्र से कहूंगा कि मेरे पूर्वज ये करते थे, और कहने में कोई हर्ज भी नहीं होगा, लेकिन सही। अफसोस इस बात का है कि जो मेरी अब जो जनरेशन आ गई है, वो भी मेरे पूर्वजों ने मुझे ये दे दिया, लेकिन अफसोस जो मेरे आज के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को सिवाय कंक्रीट के कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं देते हैं, बिल्कुल। और है भी नहीं कुछ। अच्छा, साथ में देख लीजिए हमारा कुछ रस्म होते थे, और वो भी बहुत मतलब बहुत प्यारे रस्म होते थे, महंगे भी होते थे लेकिन प्यारे भी होते थे। ये है माहर निकांगर। yes। और माहर निकांगर क्या होती थी, जब किसी की अब आप समझ लीजिए एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट होने के बाद अभी शादी फिक्स नहीं हुई कब करेंगे, अब लड़की बैठी है अपने मायके में, तो वहां से जो उसके ससुराल वाले हैं अब कह रहे अब सर्दियां आ गई, दिसंबर चले कलान आ गया, अब हमें लड़की को कांगड़ी भेजनी है। जी, जी। और वो कांगड़ी भेजना सस्ता नहीं होता था, उसमें कोयले के बदले बादाम रखे जाते थे और अंगार के बदले वहां पे गोल्ड रखा जाता था, फिर जाते थे कांगड़ी लेके, एक रस्म होती थी, आजा ये कांगर है, अच्छा वंदा आओ आज कांगर है, आज हिरसा लेके हिरसा बोल ओके। अच्छा, कांगरियों में भी बहुत सारी किस्में। अच्छा, ये गिफ्ट वाली ये तो गिफ्ट है, ये मेरे घर पे भी है। हाँ। आइए, अच्छा ये कुछ हुक्के हैं, जी जी। इनमें भी एक बनावट है, और यहाँ पे जो ये तांबे की हाँ ये सब तांबे के, हाँ। जो लोअर क्लास फैमिली होती थी वो भी जंजीर इस्तेमाल करती है, लेकिन वो इसकी मिट्टी की, वो ना जिसको कतर बोलते हैं, कतर। लेकिन जो अपर क्लास होते वो तांबे का। इसमें क्या होता था, ये जो ये है ये सर्कल है, ये तांबे की नहीं है। ओके। तो ये हिंदू लोग इस्तेमाल करते थे, बट ये मनवाना मुसलमान उसका ये में कस्म जाइए। अच्छा, बट उसका ये में कस्म नयर न लगा सो सपाई पसंद ये अंदाज बिल्कुल। अच्छा, ये भी आपने देखा कि ये ज्यादा जो ज्वेलरी है, ये आप देख लीजिए, ये पूरा सिल्वर है, मतलब जो वाइट गोल्ड क्या बनाता था, बिल्कुल हाँ मिक्स था। अच्छा, ये गुनसराज है, इसमें गुनस स्नैक जो शक्ल बनी हुई है, ये भी पहनते थे। तो ये कश्मीरी पंडित पहनते? ना 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 ना, वो नहीं है, ये मुझे मतलब ये ज्यादा तो हिस्सा आकाश। अच्छा, ये जो हमारी चेयरपर्सन है, अगर आज वो बड़ी है, लेकिन एक को ऐसा भी था कि वो छोटी भी थी। बिल्कुल। ये उनके शूज है, निगर ना। हाँ जी। वाह, नाइस। ये काफी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी हम जब मेहंदी रात होती है तो उस वक्त दुल्हन को पहनना होता है वो वाला यहाँ पे सिल्वर की चप्पल, चांदी की चप्पल, चांदी का कंगा। ये तो वो साबुन के लिए सोप केस, बिल्कुल। ये भी सोप केस है, सुरमेदानी। और ये सारा बांड पत्थर का, ये बांड पर ये पोर्शन है, ये एक कॉस्ट्यूम है फोक प्ले का। ओके, वेरी नाइस। अंग्रेज पत्थर उसका है ये। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ कैमराज हैं। अब तो जब वो फिल्म के लिए वो रील लाते थे,
उसमें SLR उसमें 36 फोटो निकलते थे यार। फिल्म खत्म हो गई, अब नहीं है, अब है यार एक फोटो अब नहीं। तो नहीं है, अब आज तो SD कार्ड फॉर्मेट तो करो फिर से आज स्टार्ट। उठाओ कितने उठा। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और यहाँ पे जो अभी मैंने तांबे और कांसे की बात की, जी सर्कल ना ये किस्मन ब्रॉस, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, क्योंकि एक चीज है इसमें एक पॉइजन सा होता है, जैसे ये जो होता है वो तो हाथ ये सैनिटाइज करना तरामो अच्छा खसाम सो अक्सर ये तमी इंसिडेंट सो रोजान छु नीजर से बनाना, हाँ इधर से पॉइजन। अच्छा ये देख लीजिए, हमारे यहाँ पे दोनों समवार है, ये है तांबे का और ये ब्रॉस का। हिंदू जो है यहाँ की कश्मीर बट वो तांबा यूज नहीं करते थे, ठीक, वो ये करते थे यूज। खाना हो थाली भी इसी की मटेरियल की, चाय पीनी हो उसको बोलते हैं खोस, वो भी इसी मटेरियल का, और चाय बनानी है तो वो भी इसी मटेरियल का। तो उनका कुछ था इसके शायद होगा, वो मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। हम तांबा इस्तेमाल करते थे और वो ब्रॉस इस्तेमाल करते थे। अच्छा ये ताश तो आप देख रहे हैं हमारी चिलम की, हम मतलब इससे एक चीज और अंदाजा होता है कि हमारे लिए मेहमान कितना अजीम है। आज हम जाएंगे कहीं पर भी तो हाथ धो के आना है, तो उस वक्त हम हाथ धुलाते थे। बिल्कुल, आप हमारे लिए एक अहम चीज हो, इसलिए। अच्छा ये चप्पल तो आपने देखी है, ये तो देखी मैंने। अच्छा ये भी यहाँ पे गिलास तो आज भी हैं, और काम वाले गिलास आज भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पे इन पे नक्श नकूश किए हुए हैं ना जी, ये सब हाथ से किए हैं। ये सारा है, ये हाँ ये मशीन का नहीं है, सारा हाथ का है जी। तो ये क्या चीज है? ये भी ये ना सो कराम पूछतो कैंडल रखे ओके। अच्छा बेच यतनस ये फ्रेम यतन शीशे लुकिंग ग्लास इसमें था, ये गए रिहल बिल्कुल, अगे वावज हाँ यस। अच्छा ये गो फोटो फ्रेम, सिगरेट केस नहीं है आज सिगरेट बसान सो निब्रिम सिगरेट गोल फ्लैग तम सात WDNHO विल्स वाले इसमें सिगरेट होता था। चमान को सोच थी फोटो से कहाँ कर सिगरेट की है अपर क्लास, ओ जबरदस्त तमोक वमोक ये समान लवर क्लास तमोक जैसे तमोक में क्या खास गंड तारसान ये फलाइन इस दबोन सची तमोक को तम से लोग थे अलग तो गो बेस अलग। अच्छा ये जो बुर्का है शर्ट का, ये इस बुर्के में क्या है, हमारे यहाँ पे दो किस्म के बुर्के होते थे। एक तो ये बुर्का ये एज्ड जो हमारी होती थी माँ दादियाँ वाजा वो ये पहनती थी, और जो यंगेस्ट होती थी वो पहनती थी, उसको बोलते थे अरबी बुर्का। वो 2 पीस का होता था, एक कीप और दूसरा कोट। ओके। हाँ, और वो कीप अभी भी जिंदा है साउथ कश्मीर में, जैसे निकलती है लड़कियां, लेकिन वो तो सिर्फ कीप ही यूज करते हैं, कोट नहीं है। लेकिन वो उसी का असली 2 हिस्से हैं। और ये देख लीजिए ये जो फैरन है 1940 का, ये हमारी जो चेयरपर्सन है उनकी 3 पीढ़ियों ने यूज किया है। उनकी माँ ने, चेयरपर्सन की माँ ने हमारी चेयरपर्सन को दे दिया, तो उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। तभी मैं बोल रहा हूँ ये 3 पीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि तब कपड़ा कितना साफ आता और कपड़ा ये वो खास कपड़ा है जिसको हम जरबाब बोलते हैं। जरबाब कीमती मस्त कपड़ बड़ कीमती आसान, जरबाब क्या मखाब अतलास क्या इमई आ, अभी तो कॉपी आ रही है। तो ये इसमें गोल्ड भी होता है जो अच्छा हाँ हाथ से किया हुआ है, मशीन का तिल्ला तो नहीं होता, ये हाथ से। मे भी इसमें अगर देखेंगे तो गोल्ड भी होगा कहीं ना कहीं, गोल्ड की सिल्वर गोल्ड भी लगाते थे। बिल्कुल। अच्छा अभी जो हम गीजर की बात कर रहे थे बाहर, ये गीजर है जिसको हम ततहार बोलते हैं, लकड़ी पे चलता था, लकड़ी पे, इसमें समावार कोयला डालते, इसमें वो डालते थे। विदिन 15 मिनट्स पानी तैयार। ओके। जो बंदा नहाने के लिए गया उसको हमने दे दिया, जब तक वो वहां से निकलेगा तब तक एक और तैयार। क्योंकि नहाना तो 2 हफ्तों के बाद, 1 हफ्ते के बाद, इतना साधन तो नहीं था। आपको यकीन मालूम नहीं होगा, जब मैं अपने बचपन की बात करूं, मेरे घर में नल नहीं था। मेरी माँ यहाँ से लेकर कम से कम समझ लीजिए
एक मोहल्ला छोड़कर सरकार का बना हुआ नल का वहां से पानी लाती थी, जी। और वो भी गड्ढे में। इवन झेलम का पानी भी तो इतना, वो तो झेलम के पानी की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं नल की बात करूंगा कि यूता दूर उस पे वहां का आप बनम कि उस पे आप। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, मेरे बचपन की बात है, जब नहाना होता था तो मेरी माँ पड़ोस में जो ऐसे नहा होते हैं तो उनको बोलते थे, हे मोन ने चुप कर सान लगा थो मच थो ऐसे ये जीनेट लगे। ओके, अदा केनो तेरे पतो सुगर जीवन एट टाइम ये टाइम सूजन तो कर सान। और देखना है कि नेचर क्या उस पानी साथ में ये हमसाई भाई उस वन नीन मोजस हमसाई मना न्योल बच्चे और सान कर दिखता अच्छे जो मछली कितना सो अक्सर पानी आ रहा सही सुबह बार फोर्स थमा भी तैयार। अच्छा अब वो तैयारी नहीं रखती थी, उसके बाद जब मैं नहाता था वहां पे फिर मुझे चाय भी पिलाते थे, वहाँ कुर्सान अभी बैठो हमाम पे बैठो, ठंड लगेगी साथ लगी वो लगी, ये था। आज तो नहीं, आज तो वो चीजें नहीं। आज तो मैं आपको देखना भी पसंद नहीं करूंगा, खाना खाते वक्त मैं यहाँ जाऊंगा, या अगर पहना होगा तो मैं बोलूंगा प्राइवेसी चाहिए, तब तो बहुत सोशल। लेकिन रोना आता है जब वो दौर याद आता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ हमने एक चीज हासिल किया था, एक मोहब्बत, एक दूसरे का प्यार, पूछना। अगर एक बंदे को एक दिन नहीं देखते थे तो दूसरे दिन उसके घर चले जाते थे, यार आज मैंने आपको देखा नहीं है, आप कहाँ थे। एक चीज और मैं बताऊं कि मेरे बाप अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, 60 में उनकी डेथ हुई है। उनको एक दिन घर पे 100 का नोट था, अब उस 100 के नोट का चेन चाहिए था। ऊपर चले गई, खिड़की खोली, पास वाले पड़ोस को बोला यार मुझे सब, ये मुझे वहां से निकला क्या यार मुझे 100 का जूता चाहिए, आपके पास तो नहीं है। उसने कहा मैं देखूंगा। 100 का बहुत जैसे आज लोग डंप करते। अच्छा ये है महाराजा हरि सिंह का, प्रताप सिंह का ये सिंहासन, और ये हमने इसमें ऑक्शन पे लिया है। अब इसके 100 साल हो गए, 1925 में। ओके, इस पे बैठा करते ये सिंहासन हमने लिया है। और ये पानदान है, और पान का रिवाज तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जैसे हम शर्म की बात करेंगे, हया की बात करेंगे, उसमें भी हम बहुत आगे थे। कभी बच्चा अपने बाप के सामने बाहर बारबेक्यू नहीं खाता था, उसमें माना जाता था कि ये गलत बात है, नंबर 1। नंबर 2, पान खाना, सिगरेट तो दूर की बात है, पान खाना एक बुरी आदत मानी जाती थी यहाँ पे। क्या पान खा के घर आ गए? अगर मैं कहीं पे छोटे बचपन में पान खाता था, फिर कुली करके घर जाना पड़ता था, कहीं स्मेल ना आ जाए और ये नहीं कहे कि आपने पान का, आपके होंठ लाल क्यों है। ये था। और आज तो माँ बाप इकट्ठे शराब पीते हैं, बाप बेटे इकट्ठे शराब पीते हैं। उस वक्त सिगरेट की तो बात ही नहीं, सिगरेट की बात तो दूर की है। तो ये हमारा एक कुछ ना, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं अपने, मतलब हर एक चीज को हम ऐसे लेते थे कि अगर मेरे घर में बहू होती थी और उसका जो ससुर जब आता था, अगर उसे टांगे फैला कर बैठे हो तो वो टांग उठा, और बैठते भी नहीं थे। मैं बीवी के साथ बड़े भाई के सामने, बाप के सामने बात नहीं करते थे एक दूसरे के साथ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने फैमिली में अपनी मिसेस के साथ बात की है जब मेरा बच्चा पैदा हुआ। ये हकीकत है। और मैंने अपनी मिसेस को शादी के दिन जब मैं दूल्हा बन के गया था, वहां से लाई मैंने घर, जब वो अपने कमरे में आ गई तब मैंने उसको देखा। 3 साल हो गए थे अपनी इसकी एंगेजमेंट के बाद, देखा नहीं, मैंने पहली बार देखा उसको। माय गॉड, आज तो निकाह भी ऑनलाइन हो रहा है। और इसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि उसमें एक मिठास होती थी, क्योंकि वो एक हया की बात है। क्या हाँ, बाप के सामने बीवी के साथ बात करना अच्छा नहीं दिखता है। आज तो यार बैठो यार,
चलिए इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि चलो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, उसके बाद भी कोई दौर आ जाएगा बिल्कुल। जब इसको अच्छा माना जाएगा। हम उसको अच्छा मानते हैं, आने वाली नस्ल जो है वो इसको अच्छा माने, चलता रहता है। सही बात। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि जो मेरा है, जो मैंने देखा है, मैं अपनी पोत को वो ट्रांसफर करूं कि ये अच्छा था, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि जैसे कि आप आज की नस्ल हो, जब मैं अपने दौर की बात करता हूँ तो आपको लग रहा है कि शायद अच्छा था। बिल्कुल तो अच्छा हो सकता है अगर मैंने 10 बातें की, 10 बातों में से 3 बातें आप अडॉप्ट करेंगे। सही कोशिश बात। हमारी यही है, और यही एजुकेशन है। अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय को हम सिर्फ उसी को हम सिर्फ एजुकेशन नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने मीरास से जोड़ना, अपने जो पास्ट हमारा है उससे मिलाना, ये भी तो एजुकेशन है। तो यही एजुकेशन के लिए बैतुल मीरास का वजूद अमल में आया है 2020 में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।